प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि एक बार फिर हम लोग मिल रहे हैं। ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि परमेश्वर की कृपा से ही परमेश्वर अपने वचनों को मेरे अंदर डालता है और मेरे अंदर एक बोझ देता है ताकि मैं आपके सामने आऊं और उन वचनों को आपके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि आपका जीवन बदले, आपका विश्वास बढ़े और आप यीशु को जाने, आप पिता परमेश्वर को जाने, आप उसकी योजनाओं को जाने, उसके प्रेम को जाने, उसकी चेतावनियों को जाने, उसके प्रॉमिसेस को जाने और परमेश्वर की वाचा को जाने। बहुत ज़रूरी है मेरे भाई मेरी बहन, हमें पूरी तरीके से परमेश्वर को जानना है, उसके मन को जानना है, उसके करीब आना है, ताकि हम उसके अनुसार चल सके अपने जीवन को। क्योंकि ये जो जीवन, ये जो बहुमूल्य जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है, ये अद्भुत है। आप नहीं जानते इसकी कीमत। हमें इसकी कीमत को समझना है कि जो हमें पवित्रता का ये जीवन दिया है, हमें जो नई सृष्टि में परमेश्वर ने बनाया है, ये कितना कीमती है, कितना कीमती उपहार परमेश्वर ने हमको दिया है, आप नहीं जानते। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इस चीज को जानें और हम मिलकर परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर का आशीष पाएं और लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आपसे एक विनती करता हूं कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्लीज पूरा देखिए, ताकि आपको पूरी तरीके से इस वचन को समझ सकें आप पूरी तरीके से। और आपसे मैं वादा करता हूं परमेश्वर आपको आशीष देगा। और प्लीज शेयर करिए अपने भाई बहनों में, अपने रिश्तेदारों में, जो प्रभु को जानते हैं, जो नहीं जानते या जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उनके जीवन में प्रभु काम करे। प्लीज इस वचन को, मेरी जितनी प्रीचिंग है उसको शेयर करिए, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। एक वचन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आज का प्रचार शुरू करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति जेनेसिस 37 का 34 और 35। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। हालेलुया। अतः याकूब ने अपने कपड़े फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक शोकित रहा। तब उसके सब बेटे बेटियों ने उसे शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली। और उसने कहा कि मैं तो अपने पुत्र के विलाप के लिए करता रहूंगा और अधोलोक में उतर जाऊंगा। मैं अपने पुत्र के लिए विलाप करता रहूंगा और अधोलोक में उतर जाऊंगा। ये याकूब कह रहा है, जिसको परमेश्वर ने चुना था, जिसको परमेश्वर ने इज़राइल बनाया था। याकूब जिसके लिए यूसुफ मर गया था। आपको पता है ना किस तरीके से यूसुफ के भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला और मिस्र में पोतीफर को बेच दिया गुलामी की जिंदगी। और पिता को बताया कि उसका जो रंग बिरंगा एक कपड़ा था जो वो पहनता था यूसुफ, उसको बकरे के लहू में सान कर उसने पिता को दे दिया कि किसी दुष्ट जानवरों ने आपके बेटे को मार दिया है और ये है उसका सबूत, ये उसका चिन्ह है। प्रेज़ द लॉर्ड। और याकूब बेचारा रो रहा है। आपने देखा है इस वचनों में कि रो रहा है और तड़प रहा है और वो कहता है कि मैं रोते रोते विलाप करते करते अधोलोक में जा मिलूंगा। हालेलुया। यानी कि उसके लिए, याकूब के लिए यूसुफ मर चुका है, लेकिन आपको पता है कि यूसुफ जिंदा है। आप जानते हैं इस कहानी को कि यूसुफ मिस्र में है और ये परमेश्वर की योजना है कि यूसुफ वहां पर जिंदा है और परमेश्वर की योजना के अनुसार वो उस आधार को बना रहा है ताकि परमेश्वर की योजना पूरी हो। और आप जानते हैं जब यूसुफ अपने भाइयों से मिला था, अपने पिता से मिला था, जब उसने उनको मिस्र में बुलाया था, जब अकाल टल चुका था, तब उसने मिस्र में बुलाया था और उसने कहा था ये परमेश्वर की योजना है कि मैं आपसे पहले यहाँ पर आया ताकि मैं आपके लिए घर बनाऊं, ताकि मैं आपके लिए आधार बनाऊं, आपको भोजन दूं ताकि आप आशीष पाएं और जीवन जिएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या है, याकूब नहीं जानता कि यूसुफ जिंदा है। मेरे भाई मेरी बहन, कई बार ऐसा होता है कि जब हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थनाएं देर से सुनी जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी परीक्षा आती है और हमारी प्रार्थनाओं को पूरा हम होते हुए अपने जीवन में नहीं देखते हैं। शैतान हमें भिन्न भिन्न तरीके से आकर कहता है, अरे यीशु अब कहाँ है? यीशु तो चला गया स्वर्ग में। यीशु कहाँ तुम्हारी बात सुनेगा? वो तो बहुत दूर है। यीशु नहीं है तुम्हारे पास। यीशु तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। यीशु मर चुका है, नहीं है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम उसकी बात को मान लेते हैं।
हम कहते हैं हाँ, अब यीशु कहाँ है? 2000 साल पहले यीशु मसीह आया था और मर के जिंदा हो गया, अभी वो स्वर्ग में है, अब वो हमारी बात कहाँ सुनेगा? और हम शैतान की बातों में आ जाते हैं और हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से यूसुफ मिस्र में काम कर रहा था, उसी तरीके से यीशु भी स्वर्ग में हमारे लिए काम कर रहा है। वो खाली नहीं बैठा है। यीशु धरती पर नहीं है, लेकिन इस समय स्वर्ग में है, उसकी आत्मा धरती पर है और वो स्वर्ग में काम कर रहा है। इसलिए हमारा जो विश्वास है, जब हम परीक्षाएं हमारी कमजोर हो जाती हैं, जब हम परीक्षाएं देते हैं और हमारा विश्वास कमजोर होता है, तो हम समझते हैं कि यीशु हमारे पास नहीं है। जिस तरीके से याकूब समझ रहा था कि यूसुफ उसके पास नहीं है, यूसुफ मर चुका है, लेकिन यूसुफ जानता था कि परमेश्वर की योजना के मुताबिक एक ना एक दिन वो अपने परिवार को बुलाएगा और उनको जीवन देगा, उनको भोजन देगा, उनको अन्न देगा, उनके लिए रास्ता खोलेगा। और यही चीज यीशु हमारे लिए कर रहा है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, कभी भी कोई परीक्षा आए, कभी भी कोई विपत्ति आए और कभी आपकी परीक्षाएं देर से सुनी जाएं, कभी कभी आपकी प्रार्थनाएं ना भी सुनी जाएं, तब भी मेरे भाई मेरी बहन, हमें अपने मन में ये कतई नहीं लाना है कि मेरा यीशु मेरे साथ नहीं है, मेरा यीशु मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरा यीशु मुझे प्यार नहीं करता है। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, मेरा यीशु मुझसे प्यार करता है। यीशु मेरा जिंदा है, यीशु मेरा प्यारा है। यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना जीवन गंवाया है। यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं, ताकि मैं पवित्र हो जाऊं, ताकि मैं उसके योग्य बन जाऊं। उसने हमें पवित्र जीवन दिया है, उसने हमें नई सृष्टि में बनाया है, ताकि हम उस आशीष को भोगें, ताकि हम उस पवित्रता को भोगें, ताकि हम उस आनंद को इस धरती पर लेकर चले जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि उस शांति के संग हम जिए जो यीशु मसीह हमें दे चुका है। हालेलुया। इसलिए शैतान की इस बात को आप नकारिए, शैतान के इस कहवावे को आप नकारिए, इस षड्यंत्र के बीच में मत फंसिए, ताकि आप मानिए और हमेशा महसूस करिए कि यीशु मुझ में है, यीशु मुझ में है। जिस तरीके से पौलुस ने किया था। अगर आप गलतियों की पत्री पढ़ेंगे 2:20, मैं आपके लिए पढ़ता हूं गलतियों की पत्री 2:20, जिसमें पौलुस कहता है, बहुत ही ईमानदारी से कहता है और बहुत गर्व के संग कहता है। वो क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं जो शरीर में जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है पौलुस? कि मैं अब जीवित नहीं हूं। कौन है जीवित? यीशु मसीह मुझ में जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन मेरे भाई हम ये समझकर अपने जीवन को बिताएंगे कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है, यीशु मसीह ने मुझे मंदिर कहा है और मैं उसका मंदिर हूं और वो मुझ में जीवित है, इस विश्वास के संग जब हम जीवन को बिताएंगे, इस विश्वास के संग जब हम परीक्षाओं में उतरेंगे, इस विश्वास के संग हम किसी भी परीक्षा का सामना करेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो हम मायूस नहीं होंगे, हमारे पास उदासी नहीं होगी, हमारे पास यीशु होगा, हमारे पास वो आशीष होगा जो परमेश्वर ने हमको दिया है, हमारे पास वो अभिषेक होगा, हमारे पास वो अलौकिक सामर्थ होगा जो परमेश्वर ने हमारे अंदर बो दिया है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसे जांचने की जरूरत है, हमें उसे समझने की जरूरत है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, उस संबंध को बढ़ाइए, अपने और यीशु के बीच के संबंध को बढ़ाइए, ताकि हर पल आप उस जीवन को महसूस कर सकें, आप उस यीशु को महसूस कर सकें जो आपके अंदर है, बाहर नहीं है। कहीं भी यीशु बाहर नहीं है, यीशु आपके अंदर है। लेकिन जरा सी देर होती है, जरा सी विपत्ति आती है, जरा से दुख आते हैं, संकट आता है और शैतान हमें बहकाता है, शैतान हमें झूठ बोलता है कि अरे भाई यीशु कहाँ है, यीशु नहीं है, यीशु तुम्हें छोड़ के चला गया है, यीशु तुम्हारी नहीं सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, यशाया 41 का 10 और 11, 10 में क्या कहा है कि तुम डरो मत। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कहता है? यशाया 41 का 10 कि डरो मत, प्रेज़ द लॉर्ड, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। कभी भी हमें अपने जीवन को स्वतंत्रता के संग, आजादी के साथ, उन्माद के साथ और आनंद के साथ बिताना है, ये समझते हुए कि यीशु मसीह मेरे संग है, यीशु मसीह मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि उसके मुख से उसने लिया है, उसने मुझे चुना है, मैंने उसको नहीं चुना है। आप ये ध्यान रखिए, आपका नाम उसकी हथेली पर है,
आप कभी भी परीक्षाओं में, मुसीबतों में, संकट में, सताव में इस चीज को मत भूलिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है। और चुनकर आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया और आपको अपना मंदिर बनाया है और अपनी आत्मा आप में डाली है, अपनी आत्मा आप में उड़ेली है, आपको पवित्र किया है, निर्दोष बनाया है, निष्कलंक किया है, ताकि आप पवित्र आत्मा, आप परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर के अनुग्रह को आप पूरी तरीके से समझ सकें और उसके अनुसार जीवन बिता सकें और आनंद अपने अंदर रखें। कोई भी मायूसी नहीं, कोई भी मायूसी नहीं, कोई भी मायूसी नहीं, कोई भी दुख नहीं, कोई भी पछतावा नहीं, कोई भी निराशा नहीं कि यीशु मसीह मेरे साथ नहीं, क्योंकि वो कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हमेशा हर पल उसने हमें संभालने की गारंटी दी है, वो हमें दृढ़ करेगा। परीक्षाएं हमारे जीवन में क्यों आती हैं? ताकि वो हमको दृढ़ करे, ताकि वो हम मजबूत करे। परीक्षाएं हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि पवित्र आत्मा के 9 फल हमारे अंदर परिपक्व हो जाए, मजबूत हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परीक्षाओं से परमेश्वर हमें गुजारता है। इसलिए यूसुफ को गड्ढे में डाला था। वो समझ गया था कि मैं गड्ढे में हूं, परमेश्वर की योजना काम कर रही है। इसलिए जब वो गुलाम बनकर पोतीपर के घर में रहा, उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने नहीं कहा पोतीपर से कि अरे मैं याकूब का बेटा हूं जो कनान में रहता है और मैं उसका लाडला बेटा हूं, नहीं कहा उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि गड्ढे में ही परमेश्वर का प्रकाशन है, दुख में ही परमेश्वर का प्रकाशन है। परमेश्वर आपको बनाता है कब? दुख में। आपको याद है सुनार जब किसी भी बर्तन को, जब भी किसी सोने को बनाता है तो उसको ठोकता है। सुनार जब किसी भी गहने को रूप देता है तो उसे हथौड़ी से मारता है। याद रखिए, जब हम परीक्षा में जाते हैं तो सोचिए कि परमेश्वर हमें मार कर हमारे अवगुण निकाल रहा है, हमारे दोष निकाल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें पूरी तरीके से परिपक्व कर रहा है, पूरी तरीके से मजबूत बना रहा है। इसलिए वो कहता है, याकूब की पत्री क्या कहती है? देखिए, मैं आपके लिए याकूब की पत्री पढ़ता हूं। वो क्या कहती है कि आप दूसरा, याकूब का 1 का दूसरा क्या कहता है? हे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करो तो तुम इसे बड़े आनंद की बात समझो। आनंद की बात समझो जब भी तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करो। किसी एक परीक्षा का सामना नहीं करने की बात कर रहे हैं यहां पर। विभिन्न परीक्षाएं आएंगी हमारे जीवन में, विभिन्न तरह तरह की परीक्षाएं आएंगी। आपने कभी सोचा नहीं होगा ऐसी परीक्षाओं से आप गुजरेंगे। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इसे आनंद की बात समझो कि मैं परीक्षाओं से होकर जा रहा हूं। एक बर्तन हूं मैं और परमेश्वर कुम्हार है। वो मेरे बर्तन को रूप देने के लिए मुझे हथौड़े से ठोक रहा है, मुझे रूप को, मेरे स्वरूप को बना रहा है ताकि मैं सुंदर दिखूं, ताकि मैं दुनिया के सामने एक गवाह बनकर जाऊं, ताकि लोग जाने कि मैं यीशु मुझ में है, ताकि दुनिया जाने कि परमेश्वर ने मुझे रचा है, ताकि दुनिया जाने कि मैं परमेश्वर का राजदूत हूं, ताकि दुनिया जाने कि मैं परमेश्वर के लिए हूं, परमेश्वर का हूं और परमेश्वर के लिए हूं। ये जरूरी है हम जाने कि हम कहां के हैं, हम कौन हैं और किसके लिए हैं। यीशु मसीह ने हमें चुना है अपने लिए, हम अपने नहीं हैं, हम अपने नहीं हैं। इसलिए वो कहता है कि हमें अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देना और विश्वास के संग कि वो है मेरा। अय्यूब किस तरीके से उस विपत्ति में भी, उस निराशा में भी कैसे जी पाया? कभी आपने सोचा है? उसके बच्चे मर गए, उसका व्यापार चला गया, उसके जानवर मर गए, पूरी तरीके से कंगाल हो गया 1 घंटे में, उसकी पत्नी उसके अगेंस्ट हो गई। लेकिन वो किस तरीके से जिया? वो खुद बीमारी, खुद उसके शरीर पर फपोले आ गए, कैसे जी पाया? पता है आपको? क्योंकि वो अंदर से जानता था कि जिसने मुझे रचा है, मुझे बनाने वाला, मुझे रचने वाला जिंदा है और वो सिंहासन पर है। ये बात अय्यूब को विचलित नहीं कर पाई।
उसके दोस्तों ने उसे गिराने की कोशिश की, उसके दोस्तों ने उसे पूरी तरीके से गड्ढे में, उसको पूरी तरीके से मायूस करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि मेरा रचने वाला, जिसने मुझे रचा है, वो सिंहासन पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तीमुथियुस की पत्री क्या कहती है? हालेलुया। फिलिप्पियों की पत्री, फिलिप्पियों का 1:6 क्या कहता है? देखिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 1:6। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया है, वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा। वही करेगा। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए कि मैं अकेला हो गया हूं। शैतान भरसक कोशिश करेगा कि आप किसी तरीके से अकेले हो जाएं, किसी तरीके से आप परमेश्वर के विरुद्ध हो जाएं। यही उसने अय्यूब के संग किया था। उसे सबको खत्म कर दिया, उसकी पत्नी को क्यों नहीं खत्म किया? उसकी पत्नी को खत्म कर सकता था ना वो, लेकिन एक मोहरा रखा उसने, शैतान ने, पत्नी के रूप में, कि पत्नी के रूप में एक ऐसा मोहरा रखा जो अय्यूब को पीछे ढकेले, जो अय्यूब को परमेश्वर के विरुद्ध उभारे। इसलिए पत्नी ने कहा कि उसकी निंदा कर, परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। लेकिन अय्यूब ने क्या कहा था? क्या जिससे मैंने आशीष ली है मैं दुख ना लूं? प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने मुझे आशीष दी है, जिससे मैंने सब कुछ लिया है, आशीषें ली हैं, जिसने सब कुछ दिया है, क्या मैं उससे दुख ना लूं? लेकिन दुख परमेश्वर नहीं दे रहा था, परमेश्वर तो उसे बना रहा था, उसके स्वरूप को और निखार रहा था। यही करता है परमेश्वर, यही करता है। याकूब नहीं समझ पा रहा था, इसलिए वो उस कपड़े को लेकर यूसुफ की याद में रो रहा था, लेकिन परमेश्वर अपना काम कर रहा था। वहां पर आपने देखा मिस्र में किस तरीके से याकूब, जो यूसुफ था, वो दिन पर दिन प्रगति कर रहा था, दिन पर दिन प्रगति कर रहा था। और आपने देखा किस तरीके से मिस्र का प्रधानमंत्री बना वो, और किस तरीके से पूरा मिस्र उसके हवाले था। और जब उसने अपने पिता को वहां पर बुलाया तो किस तरीके से फिरौन ने उसका स्वागत किया। आमीन। याद है आपको? यीशु मसीह जब यहां से गया था, क्या बोल के गया था? क्या बोल के गया था पता है आपको? यीशु मसीह जब यहाँ से गया था, यूहन्ना 14, अगर आप 1, 2, 3 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। आमीन। वो हमसे अलग नहीं है, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है ताकि हम वहां रह सकें। हमें वो इस काबिल बना रहा है, हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। और हमें पवित्र आत्मा, उसने अपनी आत्मा दी है ताकि उस आत्मा के द्वारा हम उस जैसे बन जाएं, वहां रहने के योग्य बन जाएं। याद रखिए, जो पवित्र आत्मा आप में है, मुझ में है, वो हमको परमेश्वर के योग्य बना रहा है कि हम परमेश्वर के योग्य बन जाएं, वो 9 फल हम में आ जाएं, ताकि हम उस घर में जो यीशु बना रहा है उसमें रहने के योग्य बन जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए चाहे यीशु हमारे जीवन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, चाहे हमें प्रतिफल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, चाहे हमारी प्रार्थनाएं पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। क्यों मेरा प्रभु है? क्योंकि मेरे भाई, जो उसने हमको दिया है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसने हमें नया जीवन दिया है, उसने हमें पापों श्रापों से मुक्त किया है, उसने हमें अनंत काल का जीवन दिया है, उसने हमें स्वर्ग का अधिकारी बनाया है, उसने हमें शैतान पर विजय देने के लिए अधिकार दिया है, उसने हमें परमेश्वर का पुत्र बनाया है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, हमें उसने जो दिया है ना, उसकी कीमत को समझिए। जिस दिन हम उसकी कीमत को समझना शुरू कर देंगे ना, उस दिन हम उससे मांगेंगे नहीं कि मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। उसने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। इसलिए मरियम मगदलिनी जो उसे प्यार करती थी, आपको याद है जब मरियम मगदलिनी उस गुफा के पास थी जहां पर यीशु मसीह दफनाया गया था, उस गुफा के सामने खड़ी हुई थी, और वहां जो लोग थे उससे कह रही थी, जब उसने उस पत्थर को हटते हुए देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए पढ़ता हूं यूहन्ना का पढ़ता हूं मैं आपके लिए, देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कहती है? 13। और उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रो रही है? उसने उससे कहा, इसलिए कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। आमीन।
मरियम मगदलिनी क्या कह रही है? वो मेरे प्रभु को उठा रहे हैं, उठा कर ले गए हैं। यीशु मसीह उससे मर गया था, उस समय मर गया था, उसकी लाश अंदर थी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर मरियम मगदलिनी क्या कह रही है कि मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। इसका मतलब क्या है कि मरियम मगदलिनी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका यीशु मर गया है या यीशु जिंदा है, वो मेरा है। मरियम मगदलिनी यहां बता रही है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यीशु मसीह मेरे जीवन में चमत्कार करेगा या नहीं करेगा, यीशु मसीह मुझे आशीष देगा कि नहीं देगा, यीशु मसीह मेरी जरूरतों को पूरी करेगा कि नहीं करेगा। मरियम मगदलिनी कह रही है नहीं, मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे मेरा यीशु चाहिए, मेरा प्रभु चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चेले ऊपर कोठरी में थे, लेकिन वो यहां पर कह रहे थे कि मुझे मेरा प्रभु चाहिए, चाहे मरा हुआ हो चाहे जिंदा हो, यीशु मेरा मरबू है। यीशु मर्जी चाहे मेरे जीवन में काम करे या ना करे, यीशु मेरा प्रभु है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहीं नहीं गया, यीशु हमारे अंदर है। और मैं आपको सच कह रहा हूं, यीशु मसीह आपसे इतना प्रेम करता है, आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। आप यीशु को भूल जाते हैं अपनी सांसारिक चिंताओं में, अपनी सांसारिक व्यस्तता में आप भूल जाते हैं, लेकिन वो आपको एक पल के लिए नहीं भूलता। यीशु मसीह काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वो इब्रानियों 7:25 कहता है कि वो सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। और क्या कर रहा है? पता क्या कर रहा है? अभी भी वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, अभी भी वो हमारे लिए पिता परमेश्वर से कह रहा है कि मेरे बच्चों पर दया कर। ये जो मेरे बच्चे हैं, जो चुने हुए हैं, ये अभी भी गलतियां कर रहे हैं, अभी भी इनमें संयम नहीं है, अभी भी इनमें द्वेष है, घृणा है, नफरत है, अभी भी पूरी तरीके से मुझे समझ नहीं रहे हैं। पिता परमेश्वर से यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मध्यस्थ बना हुआ है कि इस बच्चे को संभालिए, इस बहन को संभालिए, ये घर में सुखी नहीं है, ये विश्वास नहीं कर रही है, पल पल में इसका विश्वास टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, शैतान इसके जीवन में आ रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है आपके लिए, उसका कार्य खत्म नहीं हुआ है। उसने आपको, आपके पापों से आपको शुद्ध करके, आपको जीवन देकर वो स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया है। अभी भी उसके हाथों से लहू बह रहा है। वो चिन्ह है, वो निशानी है कि वो आपसे प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी भी अपने अंदर इस बात को मत लाने दीजिए कि यीशु मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, यीशु को मेरी चिंता नहीं है, यीशु को मेरी चिंता। इसलिए इसका जो टाइटल मैंने क्या रखा है, जब तक यीशु को देखते रहोगे तब तक पानी पे चलते रहोगे। यानी कि जब तक यीशु को देखते रहोगे, चाहे कोई भी समस्या होगी, आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखती, कोई भी विपत्ति आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। जब तक आप यीशु मसीह को देखते रहोगे, हर पहाड़ हट जाएगा, हर पहाड़ हट जाएगा, हर मुसीबत टल जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह महान है और वो आपके लिए काम कर रहा है। वो अकेला नहीं बैठा हुआ है। मेरे भाई, मेरी बहन, वो आपसे प्यार करता है। वो आपके लिए धरती पर आया, वो आपके लिए मरा और वो आपके लिए जिंदा हो गया और अभी तक जिंदा है। बस हमें उसे अपने लिए जिंदा रखना है। हमारी प्रॉब्लम्स क्या है कि हम खुशियों में तो उसको अपने अंदर रखते हैं, अपने साथ रखते हैं कि यीशु मसीह मेरा है। यस, यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना सुनी, यीशु मसीह मेरा है। यीशु मसीह ने मुझे ये दिया, यीशु मसीह मेरा है। यीशु मसीह ने मुझे नौकरी दी, यीशु मसीह मेरा है। लेकिन जहां आपकी नौकरी चली जाती है, आपका धंधा नहीं होता है, आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, आपके मन में संदेह आता है, क्या यीशु मुझसे प्यार करता है? क्या यीशु मेरी चिंता करता है? क्या यीशु मसीह मुझे पूरी तरीके से आशीष दे रहा है? कुछ कमी तो नहीं आ गई है उसके प्यार में? हम अपने मन में सोचते हैं। ये कौन ला रहा है विचार? शैतान। आपको बताऊं मैं कि जब आप दुखी होते हैं, जब आप परीक्षा में होते हैं, असल में तभी यीशु आपके साथ है, क्योंकि वही वो पल है जब वो आपको बनाता है। वही वो पल है जब यीशु मसीह आपको बनाता है, आपको संवारता है,
आपके धीरज को बढ़ाता है, आपकी सहनशीलता को बढ़ाता है, आपके विश्वास को बढ़ाता है, आपकी शांति को बढ़ाता है। परीक्षा में शांत होना बहुत जरूरी है। विपत्ति में शांति का एहसास होना बहुत जरूरी है। विपत्ति में आनंद का होना बहुत जरूरी है। विपत्ति में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर किसी के लिए प्रेम नहीं है और हम विपत्ति में हैं, गलत है। हमारे अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। इसलिए परीक्षाओं में, विपत्तियों में, सताव में, दुख में यीशु हमें बनाता है, यीशु हमें संवारता है। इसलिए वो बहुत करीब होता है आपके। इसलिए विपत्ति के समय में आप बहुत सतर्क रहें कि कभी भी आप ये ना महसूस करें कि वो आपके साथ नहीं है। विपत्ति में आप अलर्ट रहें कि यस, यीशु मसीह मेरे पास है। कहीं मेरे अंदर अविश्वास ना आए, कहीं मेरे अंदर उसके लिए कोई भी संदेह ना आए, मैं निंदा ना करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब ने निंदा नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि मेरा सृजनहार, जो मेरा रचयिता है, वो सिंहासन पर है, जीवित है, और वो एक दिन मुझे परखेगा और मैं सोने की तरह निकलूंगा, सोने की तरह। यही आशीष, यही हमारे अंदर एहसास होना चाहिए कि चाहे कैसी भी परीक्षा आ जाए, जब यीशु मुझे परखेगा, जब यीशु मसीह मुझे तोलेगा, तो मैं सोने की तरह पवित्र निकलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कभी मत सोचिए कि वो आपसे दूर है। कभी मत सोचिए, जैसे याकूब ने सोच लिया था कि यूसुफ उससे दूर चला गया है, मर गया है, और याकूब रो रहा था। नहीं मेरे भाई, हमें रोना नहीं है। हमें उस यीशु को अपने साथ रखते हुए महसूस करना है। हर पल का जीवन जो यीशु ने हमें दिया है, उसको हमें जीना है और स्वतंत्रता के साथ देना है, जीना है मेरे भाई। इसलिए कोई कमी घटी हम परमेश्वर ने हमें दी है, ना हमें शो करनी है। इसलिए दूसरों के लिए प्रार्थना करिए, जो विपत्ति में उनको समझाइए, ये वीडियो उनको दिखाइए, ताकि वो कमजोर ना हो जाए विपत्ति में, परीक्षा में। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्लीज, अगर आपको अच्छा लगा, इसको शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपको लोग आशीष दे, ताकि आपको आशीष देगा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूं आपके लिए। हे पिता परमेश्वर, आप महिमा और आदर के योग्य हैं। अपने भाई बहनों के लिए आशीष मांगता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी परीक्षा, जो भी दुख, जो भी परमेश्वर सताव, जो भी दर्द और दुख इनके जीवन में है परमेश्वर, उस सब को मैं यीशु मसीह के नाम से निकालता हूँ। इनके अंदर आपकी उपस्थिति ये महसूस करें यीशु हमेशा हर पल मेरे साथ है। कभी भी शैतान इनके जीवन में काम ना करे परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति इनके जीवन में जीवित रहे परमेश्वर। आपका आशीष मिले यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। देखने वाले, सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और हर पल वो आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।